हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पाउस एस्ट्रोलॉजी। इट्स मी आरती। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी सीरीज़ चल रही है सेवन्थ लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस इन D9 चार्ट की, जिसके ऊपर 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं ऑलरेडी। आज हमारी थर्ड वीडियो होने वाली है, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि यदि किसी जातक की कुंडली के D9 चार्ट में सेवन्थ लॉर्ड उसका थर्ड हाउस में प्लेस्ड पाया जाता है तो जातक कैसे परिणामों की उम्मीद कर सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, सबसे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए सो दैट वो लोग भी इस प्लेसमेंट को जान सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेवन्थ लॉर्ड हम किसको बोल रहे हैं। आपकी जो भी D9 चार्ट है उसकी जो लग्न होगी, लग्न के सामने वाला जो हाउस होगा उसको हम सेवन्थ हाउस बोलते हैं। और वहाँ पर जो भी नंबर आपका लिखा होगा उसके जो मालिक बनेंगे वही आपके सेवन्थ लॉर्ड होंगे। और ये आप चेकआउट कर सकते हैं, जो आपको सामने एक चार्ट दिख रहा है उससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपके सेवन्थ लॉर्ड कौन बन रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सेवन्थ लॉर्ड हैं ये अगर आपकी कुंडली के आपके नवांशा में ही आपकी कुंडली के थर्ड हाउस में प्लेस्ड हो जाते हैं, तब के लिए आपको ये वीडियो देखनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थर्ड हाउस हमारा जो होता है वो कम्युनिकेशन को इंडिकेट करता है, आपके सिबलिंग्स को बताता है, आपके करेज को बताता है, साथ ही साथ आपके फ्रेंड्स के जो बच्चे होंगे उनको भी बताता है। ठीक है, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन को भी थर्ड हाउस इंडिकेट करता है। तो सेवन्थ लॉर्ड जब थर्ड हाउस में जाएगा तो हमको क्या परिणाम सामने आएंगे। आप देखेंगे कि ऐसे में शादी के बाद जो जातक है उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, उसके जो सिबलिंग्स हैं उनसे जो उनका रिश्ता होगा वो और भी ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाएगा, और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। And we can say that your communication will be very good after marriage. Your relation with your siblings will be very good. Your courage will increase after marriage. These things can come out in this placement. साथ ही में इस पोजीशन के साथ एक चीज़ और सामने आती है कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आप रिलेशन में हैं, या आप ऐसे व्यक्ति से शादी कर रहे हैं, मेनली शादी के लिए ही आप इसे इम्प्लीमेंट करिएगा। अगर आपकी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से हो रही है जो आपसे दूर रहता है, तो और आपकी कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का गैप है, तो आप लोग ऐसे रिलेशनशिप में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ऐसे जातक जिनका सेवन्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में D9 में प्लेस्ड होता है। बिकॉज कम्युनिकेशन इज़ द मेन की टू योर रिलेशनशिप। कम्युनिकेशन आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपके जो सिबलिंग्स हैं वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं आपकी लाइफ में। इस प्लेसमेंट के साथ आप समझ नहीं सकते हैं कि कम्युनिकेशन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कभी कभी अगर लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो जाए तो ऐसे ही प्लेसमेंट के साथ देखा गया है कि कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है पार्टनर्स के बीच में, क्योंकि ये कोई इतनी अच्छी भी प्लेसमेंट नहीं होती है। बिकॉज जो थर्ड हाउस हमारा है वो उपाचय हाउस में ही इंक्लूड होता है, 3, 6 एंड 11 हाउस। तो ऐसे में क्या होता है कि सेवन्थ लॉर्ड का थर्ड हाउस में जाना कहीं ना कहीं आपको चैलेंजेस तो आपकी लाइफ में देगा ही। तो वो चैलेंजेस जो आपकी लाइफ में आएंगे उनको आप अपने इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन से दूर कर सकते हैं, क्योंकि सेवन्थ लॉर्ड जो सेवन्थ हाउस की डिग्निटी है वो पूरी की पूरी थर्ड हाउस में ट्रांसफ़र हो रही है। तो थर्ड हाउस की जो भी आउटपुट होगा, थर्ड हाउस के जो भी एलिमेंट्स होंगे, उनसे आप उस चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हो, कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा कम कर सकते हो। साथ ही में जैसे मैंने पहले भी आपको मेंशन किया कि थर्ड हाउस जो होता है वो हमारा पहला उपाचय हाउस होता है कुंडली का। तो ऐसे में क्या होता है कि उपाचय हाउस का मतलब क्या है, टाइम के साथ इम्प्रूव होने वाला हाउस। मतलब थर्ड हाउस में जो भी प्लैनेट आपका जा रहा होगा, बोल सकते हैं जो सेवन्थ हाउस का मालिक जो भी आपकी कुंडली में बन रहे होंगे, रूलर जो भी होंगे, वो टाइम के साथ अच्छा रिजल्ट देना स्टार्ट करेंगे। और जो उनका मेन डिग्निटी जो होगी उस प्लैनेट की, अच्छी या बुरी जो भी, वो आपको 30 एज के बाद ही गुड रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट होंगे। अगर बैड रिजल्ट्स मिलने होंगे तो वो भी 30 के बाद ही आपको एकदम से मिलने स्टार्ट होंगे। साथ ही में जितने भी मेलेफिक प्लैनेट होते हैं वो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं उपाचय हाउस में, लेकिन रिजल्ट जो हैं वो आपको 30 ईयर्स के बाद ही देखने को मिलते हैं। साथ ही में अगर इस जातक की बात करें जिसका सेवन्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में जा रहा है, तो आपके बारे में बोला जा सकता है कि आप एक बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन हो, आपको कहीं ना कहीं मनी माइंडेड पर्सन हो। ये भी शो करता है कि जो आपका स्पाउस है वो आपके जब जीवन में आएगा तो आपके लिए बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ को लेकर आएगा, बहुत सारे ऐसी आइडियाज़ को लेकर आएगा जो आपने नहीं सोचे होंगे, और आप दोनों की साथ में सोच मिल के कुछ
ऐसा कमाल करेगी कि दुनिया भी उस चीज़ को देखेगी। लेकिन वो टाइम से जैसे ही आपका टाइम इंक्रीज़ होगा, जैसे टाइम बढ़ेगा, आपकी एज बढ़ेगी, वो चीज़ आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगी। एकदम से कुछ भी चमत्कार जैसा इस प्लेसमेंट में आपको नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही में ये प्लेसमेंट ये भी इंडिकेट करती है कि जो आपका स्पाउस होगा वो किसी दूर के डिस्टेंट प्लेस से आपसे हो सकता है। मतलब जो जैसे बोल सकते हैं कि आपका जो इन लॉज़ के आपके जैसे ससुराल और मायका काफ़ी दूर होता है, उस तरीके की कुछ चीज़ देखी जाती है यहाँ पे। साथ ही में जो आपका स्पाउस होगा वो डिफरेंट एथनिसिटी से हो सकता है, क्योंकि 9th हाउस से रिलेट कर रहा है। साथ ही में ये चीज़ ये भी दिखाती है कि जो आपके स्पाउस हैं वो आपके लिए आपके जीवन में भाग्य को इंक्रीमेंट आपके लिए लेकर आएंगे या लक आपका बढ़ाएंगे मैरिज के बाद। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही में नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पर लेके आऊँ, नेक्स्ट सीरीज़ हमारी किस टॉपिक पे चले, उसे भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।